हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू माय एल्डर ब्रदर क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर हम कर चुके हैं। इफ़ यू वांट टू लिसन द समरी सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए माय एल्डर ब्रदर समरी बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो। और अगर कोई ग्रामर का आप चैप्टर विद आंसर्स करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, नाउन, प्रोनाउन, कोई भी चैप्टर जो आपके ग्रामर की बुक्स रिलेट करता हो, सर्च कीजिए, लिखिए चैप्टर नेम, नाउन या प्रोनाउन जो भी आपको सर्च करना हो, और एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट दैट ऑल्सो द ग्रामर पार्ट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। हम ये कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर सबसे पहले है आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। तो द एल्डर ब्रदर की बात हो रही है। 8 ईयर्स ओल्ड था नरेटर से? नो। कितना ईयर्स ओल्ड था? 5 ईयर्स। तो ये आपका आएगा फॉल्स। ठीक है। एल्डर ब्रदर लव टू प्ले मार्बल्स एंड काइट फ्लाइज? नहीं, एल्डर ब्रदर नहीं, यंगर ब्रदर था जो मार्बल्स और काइट फ्लाइज को लाइक करता था। राइट। तो ये भी आपका फॉल्स आएगा क्योंकि यहाँ एल्डर ब्रदर की बात हो रही है, ध्यान रखना है आपको। एल्डर ब्रदर वॉज कैसे था? हार्ड वर्किंग एंड स्टडियस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बी पार्ट पे आते हैं। बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द नरेटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीज? तो क्या नरेटर का एटीट्यूड था स्टडीज को लेकर? लेट्स सी विद ऑल आंसर्स। तो नरेटर का क्या नजरिया था स्टडी को लेकर? द नरेटर वॉज लेड बैक एंड डिड नॉट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टूवर्ड्स स्टडीज़। यहाँ पर वह जो है बहुत ही वी कैन से द बिल्कुल कूल नेचर का था, शांत स्वभाव का था, और जो है पढ़ाई पर वह ज़्यादा ध्यान फोकस नहीं करता था। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, हाउ डिड हिज एल्डर ब्रदर प्रेफर टू गो अबाउट हिज एजुकेशन? नरेटर के अनुसार यहाँ पे उसका बड़ा भाई अपनी पढ़ाई को कैसा करना पसंद करता था? द एल्डर ब्रदर वॉज स्टडीज एंड प्रेफर टू स्पेंड मोर टाइम ऑन हिज स्टडी। बहुत ज़्यादा टाइम देता था अपनी स्टडी को। ही थॉट दैट रिपीटिंग अ ईयर वर्क कुड एंश्योर अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। उसे लगता था कि हर साल पढ़ाई को मतलब कि रिपीट करने से, दोहराने से उसकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, नींव जो है मजबूत हो जाएगी। ही बिलीव्ड इन टेकिंग हिज टाइम टू मास्टर ईच सब्जेक्ट रेदर देन रशिंग थ्रू इट। तो उसको वह हर सब्जेक्ट को जल्दी जल्दी करने की बजाय उसमें मतलब कि एक मास्टर हासिल करना चाहता था, और समय लेने में वो विश्वास रखता था कि हर सब्जेक्ट को जो है टाइम देना चाहिए। वट गेम्स वुड द नरेटर प्ले वैन ही वेंट आउटसाइड? जब भी नरेटर बाहर जाता था कौन सा गेम खेलता था? सच एज टोजिंग पेबल्स, मतलब कि कंकड़ को उछालने वाला जिसको कह सकते हैं। पेपर फ्लाई, बटरफ्लाइज तितलियाँ बनाकर कागज की उड़ाना उसको। प्लेइंग मार्बल्स मतलब कि कंचे खेलना, और स्विंगिंग ऑन द हॉस्टल गेट्स, और हॉस्टल के गेट पर झूले खेलने जैसा खेल को वो लाइक करता था। ही ऑल्सो एंजॉयड प्लेइंग गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा भी उससे अच्छा था लगता था। एंड फ्लाइंग काइट्स, और पतंग उड़ाना भी। व्हाट वाज द नरेटर अनेबल टू टेल हिज ब्रदर व्हाई? वह नरेटर अपने भाई को क्या नहीं बताया पाया? व्हाई, और क्यों? द नरेटर वाज अनेबल टू टेल हिज ब्रदर दैट ही हैड गॉन आउट टू प्ले। वो ये नहीं पाया कि वह बाहर जो है खेलने गया था। हिज साइलेंस वाज सीन as an admission of guilt, and he felt intimidated by his brother's stern attitude, which prevented him from speaking openly. तो जैसे कि उसकी चुप्पी जो है, मतलब कि वो चुप रहता था, साइलेंस रहता था, जिससे कि पता चलता था कि वो जो है गुनहगार है ना। और जैसा उसको वो वह मानता था कि वह अपने भाई को मतलब कि सख्त रवैये से, काफ़ी उसके एटीट्यूड से काफ़ी डरा हुआ महसूस लग रहा था। इसकी वजह से ही वो जो है खुलकर बात नहीं कर पा रहा था अपने भाई से, जवाब नहीं दे पा रहा था, रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था। What encourage what encouraged the narrator to boldly participate in games and sports? What precautions did he take while doing this? तो यहाँ पे नरेटर को गेम्स और स्पोर्ट्स से हिम्मत से हिस्सा लेने के लिए किस बात ने उसे मतलब कि ज़्यादा हिम्मत दी ऐसा पार्टिसिपेट करने के लिए, और ऐसा करते समय उसने क्या प्रिकॉशन मतलब सावधानी बरती? तो द नरेटर वॉज एनकरेज टू पार्टिसिपेट बोली इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स आफ्टर पासिंग हिज एग्जाम्स। अपने एग्जाम को पास करने के बाद उसकी हिम्मत काफ़ी बढ़ गई कि मैं जो है गेम्स और स्पोर्ट्स में खेलूँ। एंड सिंग हिज ब्रदर फेल अगेन, और जो है नरेटर को मतलब कि उससे हिम्मत मिली, वह अपने भाई की डांट से कम, मतलब कि ही बिकेम लेस अफ्रेड ऑफ हिज ब्रदर्स रेप्रिमांड्स। रेप्रिमांड्स मीन्स वी कैन से द थ्रेट, मतलब कि धमकी देना या फिर उसको डांटना डपटना। एंड स्टार्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज लीनियंसी। हाउएवर ही स्टिल टुक प्रिकॉशंस बाय प्लेइंग अवे फ्रॉम हिज ब्रदर्स वॉचफुल आइज। तो जब वह पास हो गया तो उस गेम्स में और स्पोर्ट्स में ज़्यादा टाइम देने लग गया, और अपने भाई की मतलब कि उसे ज़्यादा हिम्मत मिली ताकि कि वो इस ईयर जो है अच्छे नंबरों से पास हो गया। वह अपने भाई की डांट से कम डरने लगा, और मतलब कि उसकी लीनियंसी उसकी नरमी का फ़ायदा उठाने लगा। और हाउएवर वह अभी भी जो है हालांकि अपने बड़े भाई की नज़रों से दूर रहकर भी जो है प्रिकॉशन सावधानी बरतता था। नाउ कम टू द थिंक एंड आंसर। तो चलिए थिंक एंड आंसर करते हैं। डू यू थिंक द नरेटिव सक्सेस इन एकेडमिक्स मेड द एल्डर ब्रदर फील
inferior. Give reason for your answers. Let's see all answers. With yes, the elder brother likely felt inferior when the narrator succeeded academically. यहाँ पे जब हाँ नरेटर जो है अपनी मतलब की पढ़ाई में सक्सेस जब उसने हासिल कर ली तो वह अपने भाई से शायद थोड़ा सा कम डरने लगा था. दिस कैन बी बिकॉज द एल्डर ब्रदर हैड फेल्ड, क्योंकि उसका जो एल्डर ब्रदर है वो फेल हो गया था मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार. डिस्पाइट हिज हार्डवर्क, उसकी मेहनत करने के बावजूद भी. वाइल द नरेटर मैनेज्ड टू पास एफर्टलेसली, जबकि जो नरेटर है वो बिना किसी एफर्ट्स के पास हो गया था. डू यू एग्री with the elders brothers assertions that experience is always superior to natural ability? Why or why not? क्या आपको अपने बड़े भाई की इस बात से सहमत है? मतलब कि क्या बात बोली थी उसने कि जो अनुभव है ना, कि जो एक्सपीरियंस है हमेशा जो है नेचुरल एबिलिटी से बेहतर होता है. क्यों और क्यों नहीं, चलिए जस्टिफाई कीजिए इस आंसर को. आई डोंट कम्प्लीटली एग्री, जो है मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ. वाइल एक्सपीरियंस कैन प्रूव वैल्यूबल इंसाइट्स एंड हेल्प नेविगेट लाइफ चैलेंजेस, नेचुरल एबिलिटी कैन बी जस्ट एज इम्पोर्टेंट इन सर्टेन कंटेक्स्ट सच एज एकेडमिक्स और टैलेंट बेस्ड स्किल्स. तो मतलब कि यहाँ अगर हम अनुभव की बात करें तो मतलब कि एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस जो है अनुभव से कीमती मतलब हमें जानकारियाँ मिल सकती हैं और जो कि लाइफ की मुश्किलों से निपटने में हमारी हेल्प करती है, मदद करती है. और वहीं कुछ प्रॉब्लम्स कुछ मामलों में हमें नेचुरल जो है एबिलिटी में उतनी ही ज़रूरी हो सकती है जैसे कि पढ़ाई या फिर टैलेंट पर बेस्ड स्किल्स जो होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नरेटर मैनेज टू डू वेल इन हिज एग्जामिनेशन अगेन एंड अगेन विदाउट स्टडिंग वेरी हार्ड. जो नरेटर है बिना ज़्यादा मेहनत किए बार बार जो है अपने एग्जाम में अच्छा करता रहा. डू यू थिंक इट वॉज अ फ्लूक as his elder brother had said, or was there another reason for his success? Justify your answers. तो जैसा कि बड़े भाई ने कहा था कि उसकी सफलता का कोई और कारण था, तो इस जवाब का आपको सही जस्टिफाई करना है आंसर. तो इट वॉज लाइकली नॉट अ फ्लूक, शायद ये कोई तुक्का नहीं था. द फ्लूक मीन्स तुक्का. द नरेटर सक्सेस माइट हैव बीन ड्यू टू हिज नेचुरल एपिटाइट or a deeper understanding of the subjects even if he did not study hard. नरेटर की जो सक्सेस सफलता है उसकी जो नेचुरल एबिलिटी है या फिर सब्जेक्ट्स को लेकर हम लेकर जो गहरी समझ की वजह से हो सकता है, भले ही उसने मेहनत से पढ़ाई ना की हो. तो मतलब कि वो उसमें जो है टाइम तो दिया हो लेकिन उसको लर्निंग प्रोसेस में नहीं लिया हो. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द ऑल क्वेश्चन आंसर्स. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, या आगे हम जो है ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट करेंगे फाइनल टर्म का. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. बाय टू ऑल.